नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे बौद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के विषय में। और ये तीसरा वीडियो होगा। पहले दो वीडियो आप देख लीजिएगा, उनमें हमने क्या डिस्कस किया है। आज तीसरे वीडियो में हम आगे की कहानी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब गौतम बुद्ध को बोध की प्राप्ति हुई, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो किस प्रकार से अपना भ्रमण अब शुरू करते हैं, अपना ज्ञान अब देना शुरू करते हैं। किस तरह से उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, और बौद्ध संघ की स्थापना के 8 वर्षों के पश्चात उन्होंने किस तरीके से स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। पहले बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। और ऐसा क्यों था, गौतम बुद्ध के विचार इस पर क्या थे, क्यों उन्होंने वर्जित किया था, इसको लेकर के जो बातें मिलती हैं। ये बात तो सत्य थी कि उन्होंने शुरुआत में आ, बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित रखा था, लेकिन अपने शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। लेकिन इसके बारे में जब गौतम बुद्ध से पूछा गया कि ऐसा क्या है कि स्त्रियों को प्रवेश देने से हमें बचना चाहिए, तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया था, जिसके बारे में 8 जो गरुड़ धम्म होते हैं वहां पर कुछ बातें की गई हैं, लेकिन जो 8 गरुड़ धम्म है उनकी जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है। उसमें 8 नियम बताए गए हैं स्त्रियों के रहने के लिए। अगर वो बौद्ध संघ में रहना चाहती हैं तो 8 नियम बताए गए हैं। और वो 8 नियम कुछ इस तरीके के लगते हैं, जैसे स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों की तुलना में, यानी जो भिक्षुणियां हैं वो भिक्षुओं की तुलना में कहीं कम दर्जे की हैं, कुछ इस तरीके की चीज दिखाई देती है। और ये प्रामाणिकता मैं आपको बता दूं कि ये संदिग्ध है। ये ओरिजिनल जो स्क्रिप्चर्स हैं, जहां बौद्ध धर्म की जो ओरिजिनल शिक्षाएं हैं, भगवान बुद्ध की जो ओरिजिनल शिक्षाएं हैं, उसमें ये 8 गरुड़ धम्म नहीं मिलते। हालांकि जो 3 विनय हैं, विनय पिटक के 3 हिस्से हैं। विनय पिटक जो है उसमें जो है ये कहा जाता है कि ये बातें बताई गई हैं गरुड़ धम्म के विषय में। लेकिन इस बात को भी बहुत से विद्वानों ने स्वीकार किया है। और मैं खुद भी ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये चीजें महात्मा गौतम बुद्ध के जाने के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद, जब जो हमारे 3 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ठीक है, इन बौद्ध संगीतियों के बीच में ही कहीं इन चीजों का वर्णन किया गया था, इन चीजों के बारे में बात की गई थी, और वहीं पर 8 गरुड़ धम्म जो है उनका निर्माण किया गया होगा। ठीक है। लेकिन ओरिजिनली जो गौतम बुद्ध के विचार थे वो क्या थे? एक्चुअली स्टार्टिंग में सबसे पहली जो लेडी थी जो जिन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश किया, वो थी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने ज्ञान प्राप्ति के, मतलब उनको जब भिक्षुणी बना दिया गया, ज्ञान प्राप्ति नहीं कहना चाहिए, वो जब भिक्षुणी बन गई, बुद्ध संघ में प्रवेश कर गई, तो बुद्ध संघ में प्रवेश करने के बाद 5 वर्षों के बाद ये बात आई कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणियों के प्रवेश पर, जैसे भिक्षुक होते हैं वैसे ही भिक्षुणियों के प्रवेश पर भी कोई नियम बनने चाहिए। पहले जो स्त्रियां होती थी वो बौद्ध धर्म में आती थी और संन्यास धारण करती थी, बौद्ध संघ में आती थी तो संन्यास धारण करके आती थी। लेकिन अब जो बात आ रही थी, ये बात आ रही थी भिक्षुओं की तरह भिक्षुणियां बनाने की। जब भिक्षुओं की तरह भिक्षुणियां बनाने की बात आई, तो गौतम बुद्ध से इस विषय में पूछा गया कि हमें इस चीज को लेकर के सावधान क्यों रहना चाहिए कि भिक्षुणियां हमारे संघ में आएंगी कि नहीं आएंगी। तो उन्होंने साफ ये जवाब दिया था, प्रजापति गौतमी को, अपनी माँ, अपनी मौसी को ये कहा था कि हे माता गौतमी, तथागत द्वारा घोषित धर्म, ध्यान से सुनिएगा, तथागत द्वारा घोषित धर्म और अनुशासन में महिलाओं के घर से बेघर होने के प्रति सावधान रहो। आप समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध किस स्तर के सामाजिक विचारक भी थे। उन्होंने किस स्तर पे ये चीज सोची होगी कि जो समाज है, उस समाज को देखते हुए हमें अपने संघ के नियमों में स्त्रियों को प्रवेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि कहीं उनका कोई अहित ना हो जाए। इस कारण से उन्होंने इस चीज को लेकर के ये उत्तर दिया था। अपनी माता, अपनी दत्तक माता या उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनको ये उत्तर दिया था कि माता गौतमी, तथागत द्वारा घोषित धर्म और अनुशासन में महिलाओं के घर से बेघर होने के प्रति सावधान रहो। और बुद्ध के अनुचर, यानी उनके जो चचेरे भाई थे और जो आनंद थे, उन्होंने जब ये पूछा कि बाकी चीजें तो सही हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या जो भिक्षुणियां हैं या जो स्त्रियां हैं, क्या वो इस लायक हैं कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकें? तो गौतम बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि महिलाएं पुरुषों के समान ही मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम हैं। एक तथ्य जो उनके जीवन काल में अरहत की स्थिति प्राप्त करने वाली महिलाओं की भीड़ द्वारा सत्यापित है।
जिन महिलाओं ने उनको ज्वाइन किया, जो भिक्षुणियां बन के या सन्यासी बन करके जिन्होंने बौद्ध संघ ज्वाइन किया, वो इस बात की तस्दीक देती हैं, वो इस बात का प्रमाण देती हैं कि बौद्ध धर्म में उनके लिए भी उतना ही अम, अवसर है मोक्ष प्राप्त करने का जितना कि भिक्षुओं के लिए। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह की चीजें जो है हमारे सनातन धर्म में भी देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म एक सब्सिडियरी ही है, सनातन धर्म की तरह ही ये भी एक धर्म है। ठीक है, सब्सिडियरी के रूप में है इसका धर्म। जैसे बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण की बात आती है, जिन ब्राह्मणों को उन्होंने उपदेश दिया, वो ब्राह्मण तो पहले से रहे होंगे क्योंकि बौद्ध तो बाद में बने, बुद्ध बाद में बने। जिनसे उनकी मित्रता हुई थी उरुवेला में, जो 5 मित्र थे जो कि ब्राह्मण थे, वो तो पहले से थे, ब्राह्मण ही थे। तो ब्राह्मणों की जब बात आती है तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि जो ब्राह्मण है वो जो सनातन वैदिक धर्म का हिस्सा थे, वो पैरेलली चल रहा था, पहले से एग्जिस्ट करता था। तो आज के समय में जो लोग द्वेष की वजह से, जो लोग घृणा की वजह से, और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो खुद बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले ये लोग किसी तरह के द्वेष की वजह से, किसी तरह की नाराजगी की वजह से, पता नहीं किस तरह की नाराजगी है, लेकिन किसी तरह की नाराजगी की वजह से ये कहते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है इसकी नकल करके जो है ब्राह्मण धर्म आया। ब्राह्मण धर्म बाद में आया है, ब्राह्मण धर्म कोई धर्म ही नहीं है, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण एक वर्ण है। तो इस तरह की चीजों से आप दूर रहें, क्योंकि ये चीजें एक तरीके से एक साजिश के तहत हिंदू धर्म के अलग अलग संप्रदायों में, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, उन सभी संप्रदायों में एक वैमनस्य क्रिएट करने के लिए की जा रही हैं। ये एक योजना के तहत की जाने वाली चीजें। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी बनिए, आप किसी और धर्म को मत मानिए। मैं तो कहता हूं कि आप बिल्कुल दिवाली होली सब मनाना बंद कर दीजिए, लेकिन किसी की बुराई मत कीजिए। किसी की बुराई करना बौद्ध धर्म के विपरीत है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के विपरीत है, भगवान बुद्ध के उपदेशों के विपरीत है। घृणा रखना तो अपने आप में ही विपरीत है बौद्ध धर्म के। इसलिए इन चीजों से बच करके रहें, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश इस भारतवर्ष की संस्कृति को तबाह करके एक नई ही संस्कृति बनाने की चल रही है, और जिसके विषय में आने वाले समय में जितनी भी तुच्छ सोच है वो अपने आप खुलती चली जाएगी। तो महिलाओं को लेकर के जो विचार थे गौतम बुद्ध के, वो आपने समझ लिए। वो महिलाओं को कहीं भी कमतर नहीं समझते थे, बिल्कुल इस मामले में बराबर का समझते थे कि मोक्ष प्राप्त करने की अधिकारिणी महिलाएं भी हैं। क्या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग महिलाओं को बराबर के अधिकार अपने घर में दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं तो भगवान बुद्ध से सीखिए, वो भी उतनी ही बड़ी अधिकारिणी है। और गौतम बुद्ध ने जो बात कही कि इस बात को लेकर के सावधान रहो कि कहीं स्त्रियां घर से बेघर ना हो जाएं, क्योंकि स्त्रियां वल्नरेबल हैं, ये भगवान बुद्ध को भी पता था कि वो चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन समाज का जो नियम है वो अपने हिसाब से ही चलता रहेगा। और अगर वो अपने हिसाब से चलता रहेगा तो स्त्रियों के प्रति उनके उपदेशों को कितना मानेगा, ये बड़ी विकट स्थिति होती है। बड़े बड़े विचारक हुए, बड़े बड़े सुधारक हुए, आज की तारीख में जो लोग ज्योतिबा फूले और बड़े बड़े विचारकों की और बड़ी बड़ी महिलाओं की बातें जो करते हैं, जिन्होंने बड़े महान काम किए, एक समय ऐसा था जब उन्हीं महिलाओं ने जब महान काम करने की शुरुआत की थी, तो वो ऐसे वर्णों से या इस तरीके की जाति से बिलोंग करती थी जहां पे उनके खुद अपने परिवार के लोगों ने उनका विरोध किया। और फिर आज की डेट में ये कहा जाता है कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। अरे उन्हें रोकने वाले कौन थे ये तो पता कर लो पहले। आज के समय में भी आप खुद देखो, रोकने वाला कौन होता है? समाज रोकने नहीं आता, घर के भीतर से रुकावट शुरुआत होती है। तो घर के भीतर की जो रुकावट है इस पर ध्यान दें, ज्ञान बाद में दें। ठीक है, तो इसलिए भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलते हुए हमें यह समझना चाहिए कि स्त्रियां, जो महिलाएं हैं, वो भी बराबर की हकदार हैं हमारे जीवन के हर पहलू को लेकर के। किसी भी क्षेत्र में उन्हें कमतर समझना महामूर्खता है। और भगवान बुद्ध ने तो क्लियर कर दिया कि मोक्ष पाने के अधिकारी वो भी हैं। मोक्ष पाने का मतलब क्या है? सुप्रीम नॉलेज तक पहुंचना। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम नॉलेज तक पहुंच सकता है तो किसी भी लेवल के नॉलेज तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब है कि स्त्रियां भी किसी भी स्तर के ज्ञान को प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है। और उसके बाद जो विवादित हिस्सा है महिलाओं की स्थिति को लेकर के, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ठीक है। हर धर्म में कहीं ना कोई विचार इस तरह का जरूर उठता है जहां पे उंगली उठ जाती है। इसका कारण है, कारण यह है कि आप वर्तमान समय में जी रहे हैं और आप जाना चाहते हैं भूतकाल में, और वहां भूतकाल में जा करके ये समझना चाहते हैं कि जब हम भूतकाल में चले जाएं तो वहां पर भी चीजें मुझे सही दिखें।
भूतकाल का समाज अपना अलग तरीके से काम करता था। भूतकाल के समाज की स्थितियां, वहां की परिस्थितियां अलग थीं। आज के समय की परिस्थितियां अलग हैं। अगर आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से आप भूतकाल की परिस्थितियों को तौलेंगे, तो कभी भी आपको सही बातें नहीं मिलेंगी। कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि आपसे कोई प्रश्न पूछे और आप अनकंफर्टेबल ना हो जाएं, क्योंकि आप भूतकाल से, अपने इतिहास से इतना प्रेम करने लगते हो, अपने धर्म से, अपने संप्रदाय से इतना प्रेम करने लगते हो कि वो प्रेम सही और गलत दोनों के बीच में अंतर या तो हटा देना चाहता है, या तो गलत चीज के लिए भी कोई तर्क देना चाहता है, या फिर सही और गलत को लेकर के भी कोई ना कोई व्याख्या उसके पास होती है कि ऐसा क्यों था, या फिर उन सवालों से बचना ही चाहता है जो सवाल अनकंफर्टेबल करें। सीधी सी बात है, समय परिवर्तनशील है। समय के साथ नियमों में परिवर्तन आता है। ये संसार का नियम है, और हर धर्म के साथ ये किया गया है। संसार हर पल परिवर्तनशील है। ये तो भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है। ये तो उनकी अपनी वाणी है। ये तो उनके अपने विचार हैं। और विचार क्या, ये तो सबको पता ही है कि संसार परिवर्तनशील है, इसमें कुछ नया थोड़ी है। तो जब परिवर्तनशील है, तो यहाँ पे जो भी नियम बनाए गए हैं उनमें भी परिवर्तन अपरिहार्य है, उनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे की चीजें, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जिस विषय में बात की जा रही है, गरुण धम्म के विषय में बात की जा रही है, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आ, जो पुरानी बात मैंने बताई, जिसमें गौतम बुद्ध का ये विश्लेषण दिया गया है कि उन्होंने महिलाओं के विषय में क्या विचार रखे, इसके बारे में जो तथ्य लिए गए हैं वो लिए गए हैं भिक्षुणी कर्म लेख से सोमो। ठीक है, कुछ अजीब सा नाम है। तो इनके विचार जो इन्होंने अपनी बातें बताई हैं, जहां से इनसे जब बात की गई तो उन्होंने रेफरेंस दिया, और रेफरेंस दे करके ये बातें बताई हैं कि गौतम बुद्ध के ये विचार थे स्त्रियों के बारे में। उसके बाद आता है एक गरुड़ धम्म। गरुड़ धम्म में स्त्रियों के लिए कुछ नियम बनाए गए। अब उन नियमों को हम सुन लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी कि जो लोग आप पर उंगली उठाना चाहेंगे, जो लोग बौद्ध धर्म पे लांछन लगाना चाहेंगे, वो इन्हीं 8 गरुड़ धम्म का नाम लेकर के, भले ही इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन इनका नाम लेकर के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो तुम्हारे धर्म में तो ये है। ठीक वैसा ही जैसा कुछ लोग सनातन धर्म के लिए करते हैं। देखो तुम्हारे यहाँ तो ये लिखा है, देखो तुम्हारी मनुस्मृति में तो ये लिखा है। ये सब चीजें क्यों की जाती हैं? क्योंकि ये वही मूर्ख हैं जो ये नहीं समझते कि समय के साथ चीजें परिवर्तित होती हैं। जो चीजें पीछे छूट गई, परंपराएं धर्म नहीं है, और धर्म परंपरा नहीं है। तो जो पीछे परंपराएं छूट गई हैं, उन परंपराओं के आज के परिप्रेक्ष्य में बदलना जरूरी है। उसी तरीके से गरुड़ धम्म में किसी ने कभी ना कभी तो ये बात लिखी है, लेकिन उस व्यक्ति ने जब ये बात लिखी होगी, तो उसने उस समय के परिप्रेक्ष्य के अनुसार लिखी होगी। ठीक है। गरुड़ धम्म की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लिखी जरूर गई है, लेकिन इसमें गौतम बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएं नहीं है। राइट, ये संदिग्ध है कि ये उनके कही हुई बातें हैं या उनके बनाए नियम है। ठीक वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध को लेकर के बौद्ध धर्म से विवाह की बात होती है। खुद गौतम बुद्ध का विवाह किस धर्म से हुआ था, आप सोच करके बताइए जरा। जब बौद्ध धर्म ही बुद्ध के बाद आया है, बुद्ध के साथ आया है, बुद्ध के विवाह के बाद आया है, तो गौतम बुद्ध ने किस धर्म से विवाह किया था? तो कुछ चीजें लोगों ने अपने आप बना ली। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म से अगर विवाह की बात देखें, तो बौद्ध धर्म से विवाह की चीज बौद्ध बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने अपने हिसाब से परिवर्तित करके, कुछ बौद्ध भिक्षु आए, कुछ बौद्ध विद्वान आए, उन्होंने उस नियम को बना दिया। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परंपराओं पर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर ज्यादा फोकस कीजिए। लोग क्या करते हैं, परंपराओं पे फोकस कर रहे हैं और एट द सेम टाइम मांस भी खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, और कह रहे हैं हम बौद्ध हैं। कुछ ऐसे भी बौद्ध हैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी बौद्ध हैं, जैसे कुछ ब्राह्मण भी हैं जो मांस मछली खाते हैं, उसी तरीके से कुछ बौद्ध भी हैं जो मांस मछली खाने में रत हैं, लीन हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि हम बौद्ध हैं। तो बौद्ध के अलावा किसी को मानते नहीं। तो अगर आप बौद्ध के अलावा किसी को मानते नहीं हो, तो फिर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के विपरीत क्यों जा रहे हो? शिक्षाओं पे तुम्हारा जोर नहीं है, परंपराओं पे तुम्हारा जोर है। अपनी परंपराओं को दूसरी परंपराओं के ऊपर श्रेष्ठ दिखाने के लिए तुम दूसरों से घृणा कर रहे हो, तुम दूसरों के प्रति गलत बातें बोल रहे हो। तो ये चीजें अपने अपने धर्म में हम सभी को ठीक करनी होंगी। ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि हम किस परिप्रेक्ष्य में चीजों को देख रहे हैं, किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, कहां पर आज हम खड़े हैं, और जिस समय ये बातें लिखी गई वो किस समय की थी। आज के समय में भी बौद्ध धर्म से विवाह होता है। कब भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म से विवाह करने के कब नियम बनाए होंगे? संदिग्ध है वो, क्योंकि वो सारी चीजें तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के जाने के बाद आई हैं कि किस तरीके से हम विवाह करेंगे। खुद गौतम बुद्ध का विवाह कैसे हुआ था, ये भी आप समझिए। तो बौद्ध धर्म से विवाह एक
आने वाले समय में बौद्ध धर्म के जो विद्वान होते हैं उनकी कृतियां हैं। उसी तरीके से बौद्ध धर्म के किसी विद्वान की कृति ये भी है, जिसको कहते हैं गरुड़ धम्म, अष्ट गरुड़ धम्म। इसमें 8 नियम है स्त्रियों के लिए। आज हम उन 8 नियमों को पढ़ते हैं। इनमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। कुल मिला के आप ये समझ जाइए कि इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ठीक है। हो सकता है कि किसी खुराफात के तहत भी इसको सामने रखा गया हो। ठीक है। लेकिन ऐसा भी लिखा गया है कि विनय, जितने भी विनय हैं, मतलब जो विनय पिटक है, विनय पिटक हर पिटक के भाग हैं, तो जितने भी विनय हैं वो सभी विनयों में ये नियम या गरुड़ धम्म के ये नियम मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये भी बताया जाता है कि समय के साथ इन नियमों में परिवर्तन भी आए। ठीक है। तो आइए इन 8 गरुड़ धम्म के विषय में हम पढ़ते हैं। केवल मैं पढ़ के सुना दूंगा, इसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो से शुरुआत करेंगे। और आज कुछ चीजें हम और ऐसी पढ़ेंगे जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड हैं, और उसके बाद अगले वीडियो से हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं भिक्खु अनलायो ने क्या कहा। भिक्खु अनलायो ने कहा कि गुरु धर्मों की ऐतिहासिकता काफी संदिग्ध मामला है, लेकिन वे कहते हैं कि वे सभी विनयों में मौजूद हैं, यानी 8 गरुड़ धर्म सभी विनयों में मौजूद हैं। पहला नियम क्या है भिक्षुणियों के लिए? एक भिक्षुणी को जिसे 100 वर्षों के लिए भी दीक्षित किया गया हो, ये नियम है एक, इसमें लिखा है किसी ने, एक भिक्षुणी को जिसको 100 वर्षों के लिए भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया हो, उसको अभिवादन पूर्वक सम्मान पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। यानी कि कोई भिक्षुणी अगर ऐसी है जिसको 100 बार भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया है, उसको फिर भी सम्मान पूर्वक अभिवादन करना चाहिए, अपने आसन से उठना चाहिए, हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, तथा उस दिन दीक्षित भिक्षु को उचित श्रद्धांजलि देना चाहिए। यानी जिस भिक्षु को उस दिन दी जा रही है दीक्षा, और अगर उस भिक्षु की तुलना में ये जो स्त्री है, इसको पहले भी 100 बार दीक्षा दी जा चुकी है, 100 सालों में लगातार हर साल दीक्षा दी गई है, उस तरह की स्त्री को भी एक नया भिक्षु जब दीक्षा पाए तो उसका अभिवादन करना चाहिए और उसको उचित श्रद्धांजलि देनी चाहिए, यानी उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये जो नियम है काफी इस तरीके से दिखाता है कि हाँ, थोड़ा डेरोगेटरी दिखा रहा है महिलाओं को, लेकिन अगेन इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। और मैं फिर आपको बता दूं कि जो लोग आप पर लांछन लगाना चाहेंगे वो इन चीजों को लेकर के आएंगे, आपसे कहेंगे कि देखो तुम्हारे धर्म में ये। लेकिन मैं फिर वही कह दूं कि जो गलतियां दूसरे करते हैं वो गलतियां आप मत कीजिएगा और इन चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि दो गलतियां दूसरे करते हैं, कई बार बौद्ध धर्म के लोगों को भी करते हुए देखा है, हिंदू धर्म पे लांछन लगाते रहना, जबकि वो खुद भी उसी धर्म के पैरेलल चलने वाले धर्म के लोग हैं, लेकिन वो लांछन लगाते मिल जाएंगे, ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन आपको नीचा दिखाने के लिए फिर दूसरा आदमी भी इस तरह की बातें सामने ला सकता है। लेकिन हमें एक सौहार्द का माहौल बनाना है, एकता का माहौल बनाना है। हिंदू धर्म के हर एक धर्म को, मैं यहाँ पर बौद्ध धर्म भी कवर कर रहा हूं, मैं जैन धर्म भी कवर करूंगा, हम सबको एक होना है। और इसीलिए ये जो चाहता तो मैं ये गरुड़ धर्म अवॉइड कर सकता था, लेकिन सिर्फ इसी बात का एहसास दिलाने के लिए कि कोई कहीं नहीं ऐसा है जो बचा हो इन परंपराओं से, इन रीतियों से जो उंगली उठाती हैं किसी भी धर्म पर, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म में है। इसलिए हम सबको ये समझना होगा कि हमें प्रगतिशील विचारधारा के साथ अपने धर्म में आगे बढ़ना है, अपने संप्रदाय में या जिस संप्रदाय के भी नियमों को हम फॉलो करते हैं उसमें हमें आगे बढ़ना है। पीछे जो चीजें रह गई उस पर शर्मिंदा होना या उस पर किसी भी तरीके से ये सोचना कि कोई हमसे ये ना पूछे, अरे वो भूतकाल है उसे बदल नहीं सकते। अगर वो भूतकाल है उसे बदला नहीं जा सकता, उसके विषय में सोचना बंद करके प्रगतिशील बनो, आगे देखो। अपने धर्म में भी जो पुरानी चीजें थी, अगर ऐसी चीज पता लगती है तो भी उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय या अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय, खासकर हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा होता है ये, शर्मिंदगी महसूस ज्यादा करने लगते हैं। शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप आगे बढ़ने की सोचें। अपने धर्म के अंदर भी आप शर्मिंदा महसूस ना करें और दूसरे धर्म के लोगों को भी उनकी परंपराओं के लिए शर्मिंदगी उठाने के लिए मजबूर ना करें कि आप उनको उल्टी सीधी बातें बोलें। क्योंकि हर धर्म में परंपराएं समय के साथ बदली हैं, और प्राचीन समय में समय ऐसा नहीं था जैसा आज का है, इसको समझिए। हर धर्म में आपको ये चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ये मत कीजिए कि आप किसी दूसरे धर्म पे लांछन उठाने लगे, लांछन लगाने लगे। क्योंकि आप पर भी लांछन लगाने के लिए पर्याप्त सामग्री जब उन्हें मिल जाएगी तो समाज में कटुता बढ़ती जाएगी। प्राचीन समय में जो नियम थे वो अपनी जगह थे, वो उस समय के लोगों ने अपनी सभ्यता के अनुसार बना लिए, अपनी सोच के अनुसार बना लिए। वो स्त्रियों को भी मान्य थे, पुरुषों को भी मान्य थे, वो समाज के हर वर्ग को मान्य थे, तो उस मान्यता के अनुसार वो चल रहा था। आज की तारीख में उस पर दुखी होने की या ये सोचने की काश के इस क्वेश्चन से बच जाएं, आने दो, जिसको करना है करने दो, जो नीच है वो करेंगे, लेकिन आप इनके विषय में मत सोचिए।
आप प्रगतिशील बनिए, आगे बढ़िए, खुद भी आगे बढ़िए और दूसरों के धर्म में भी उनकी पुरानी बातें बता करके उन पर लांछन लगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उनके पास अगर पर्याप्त सामग्री हुई तो आपके ऊपर वो लांछन लगाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा? समाज में कटुता या शत्रुता बढ़ती जाएगी और यही उद्देश्य है भारतवर्ष को तोड़ने वाली शक्तियों का। वो चाहते हैं कि हिंदू, जैन, सिख और जितने भी धर्म हैं हमारे, जो हिंदू धर्म के सब सेक्ट्स हैं, ये सब आपस में लड़े, इनमें आपस में बैर भाव हो, ये चाहते हैं। ये आपको पता भी नहीं चल रहा और आपके माध्यम से ये करवाया भी जा रहा है। ठीक है, तो पहला नियम हमने देख लिया। अब दूसरा नियम देखते हैं। किसी भिक्षुड़ी को वर्षा ऋतु, 3 महीने का जो समय होता है, वर्षा ऋतु का समय होता है, जिसमें एकांतवास में रहते हैं भिक्षुक और भिक्षुणियां, उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भिक्षुणी 3 महीने तक बरसात के मौसम में अकेले रहती है तो अकेले उसको नहीं रहना चाहिए, उसे उस जगह ही रहना चाहिए जहां पे कोई भिक्षु हो, जहां कोई भिक्षु ना हो उसे वहां नहीं रहना चाहिए। तीसरा क्या है? प्रत्येक आधे महीने में भिक्षुणी को भिक्षु संघ से 2 चीजों की इच्छा करनी चाहिए। पहला तो अनुष्ठान, अनुष्ठान की तारीख के विषय में पूछना कि कब अनुष्ठान होगा, और दूसरा उपदेशक यानी भिक्षुणोवाद के लिए आना, यानी उपदेश के लिए आना। ठीक है। चौथा है, वर्षा के पश्चात भिक्षुड़ी को दोनों संप्रदायों के समक्ष 3 बातों के संबंध में पवरण आमंत्रित करना चाहिए। पवरण क्या होता है? उसमें यह बताया जाता है कि क्या देखा गया, क्या सुना गया और क्या संदेह था। यह वर्षा ऋतु के पश्चात दोनों के सामने, यानी भिक्षु और भिक्षुणियों दोनों संप्रदायों के समक्ष 3 बातों के संबंध में पवरण आमंत्रित करना चाहिए, यानी महिलाएं ही ये चीजें आमंत्रित करेंगी, जहां पे ये बताएंगे कि क्या देखा गया, क्या सुना गया और क्या संदेहास्पद था। उसके बाद बात आती है, किसी महत्वपूर्ण नियम का उल्लंघन करने वाली भिक्षुड़ी को दोनों संघों के समक्ष आधे महीने तक मनत्ता अनुशासन से गुजरना होगा। थानेस्वारो भिक्खु का अनुवाद भिन्न है। उनके अनुसार एक भिक्षुड़ी जिसने सम्मान की किसी भी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, उसे दोनों संघों के तहत आधे महीने तक तपस्या करनी होगी। ये नियम है, बस बता रहा हूं, इसमें आप सुन लीजिए, इसके बारे में डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बीता हुआ समय है और इसकी ऐतिहासिकता भी संदिग्ध है। जब वह परिवीक्षाधीन के रूप में 2 वर्षों तक 6 नियमों में प्रशिक्षित हो जाए तो उसे दोनों संप्रदायों में उच्चतर दीक्षा लेनी चाहिए, यानी उच्चतर दीक्षा की अधिकारी वो तब होगी जब वह पर्यवेक्षाधीन के रूप में, यानी जिसको उसमें रखा गया है, पर्यवेक्षण में रखा गया है। ठीक है, 2 वर्षों तक 6 नियमों में प्रशिक्षित हो जाए तब उसे दोनों संप्रदायों से उच्चतर दीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, और अगली है, किसी भिक्षु को किसी भी तरह से किसी भिक्षुड़ी द्वारा दुर्व्यवहार या निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी किसी भी भिक्षुड़ी को किसी भिक्षु के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन भिक्षु को भिक्षुड़ी के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके विषय में कुछ नहीं भी। ठीक है, और आखिरी है, आज से यानी जिस दिन से संघ में भिक्षुणियों का प्रवेश हुआ, आज से भिक्षुणियों द्वारा भिक्षुओं को चेतावनी देना वर्जित है, यानी भिक्षुणियां भिक्षुओं को चेतावनी नहीं दे सकती। ये चीजें हैं। तो इससे पहले कि आप ये समझें कि ये 8 नियम इस तरीके के हैं जो थोड़ा सा लेडीज को कमतर दिखाते हैं, ये उस समय के हैं जिस समय एक अलग ही भारत था। समाज की परंपराएं अलग थी, समाज के नियम अलग थे, सब चीजें अलग थी। इसीलिए जो धर्म है, जो धम्म है, उसके मूल तत्व को समझें, शिक्षाओं को समझें, ना कि परंपराओं की तरफ जाएं। ना तो आप इनको लेकर के पीछे जाएं और ना ही आप किसी हिंदू धर्म वाले व्यक्ति से पूछें, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे यहां तो बड़ा डेरोगेटरी बात की गई है। ये करने से पहले ये सोचें, समझें। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बौद्ध धर्म में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो हिंदू धर्म से घृणा की हद तक नफरत करने लगे हैं, और जिसकी वजह से समाज में एक द्वेष का माहौल, एक शत्रुता का माहौल बनता जा रहा है। और जबकि होता यह है कि दूसरी तरफ से कोई प्रतिवाद आता नहीं। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि दूसरी तरफ से जवाब नहीं आते हैं, और फिर लोगों को ये लगता है कि जवाब नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचिए, अगर कोई खोजने बैठ गया तो इस तरह की चीजों को ला करके बदला लेने के लिए वो समाज में और शत्रुता फैला सकता है, इस तरह की बातें आपके लिए भी कह करके हमारे पूरे सनातन धर्म को, हमारे पूरे बौद्ध धर्म और पूरे ताने बाने को कमजोर कर सकता है। एक दूसरे पे जब हम लांछन लगाएंगे तो जो हमें अकेला करना चाहते हैं ना, पहले वो हमें अकेला कर देंगे। उसके बाद जो चीजें हमने खोज करके एक दूसरे पे कीचड़ फेंकने के लिए इस्तेमाल की हैं, एक को साफ करने के बाद वो दूसरे को साफ करने के लिए वही कीचड़ जो आपने इकट्ठा किया है,
इसी का इस्तेमाल करेंगे। समझिए इस षड्यंत्र को, ठीक है? तो ये चीजें हैं। इस वजह से पुराने समय में, बीते समय में क्या होता था, हमारी माताएं बहनें भी कम पढ़ी लिखी होती थी पुराने समय में। 8वीं पास 9वीं पास होना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज के समय में लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। तो समय के साथ चीज बदलती है, इस बात को समझिए। तो पिछले जमाने में किसके साथ क्या हुआ था, किस धर्म में क्या हुआ था, इसको लेकर के किसी पर लांछन मत लगाइए, क्योंकि इससे समाज में शत्रुता फैलती है। और जब ये शत्रुता फैलेगी तो आप कमजोर हो जाएंगे। हमें अपने देश को कमजोर नहीं करना है। कितनी भी कोशिश करके ये करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, होगा मुश्किल। आप अपने घर में भी नहीं कर पाएंगे, ये चीज समझा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अच्छाई इतना असर नहीं डाल पाती, अच्छी बातें इतना असर नहीं डाल पाती। बुराई बड़ी ताकतवर होती जरूर है, लेकिन हारती है एक दिन। बुराई ताकतवर होती है, हावी रहती है। 18 सालों तक दुर्योधन ही हावी रहा पांडवों पे, लेकिन 18 दिन तक भगवान कृष्ण हावी रहे। 18 साल की राजनीति 18 दिन में धूल में मिला दी उन्होंने। ऐसे ऐसे उन्होंने काम किए कि शकुनी भी शर्मा गया कि भाई, मुझसे बड़ा चालाक आदमी ये कौन आ गया, जो हर रोज युद्ध में एक नया तरीका निकाल लाता है और मेरे बड़े बड़े महारथियों को मार देता है। तो आप इस बात को याद रखिए। भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, ये सब समय समय पे पैदा होते हैं। आप केवल अपना रास्ता सही रखिए। ऐसा ना हो कि जब ईश्वर सामने हो तो आप उससे नजरें ना मिला पाए। आप ये ना सोच पाए कि आखिर में मैंने ऐसा किया क्या है, कोई ऐसा काम प्रेम भाव का किया है क्या, जिसने इंसान को इंसान से जोड़ने की कोशिश की हो। अगर ये नहीं किया है आपने, तो सही में कोई भी महात्मा, कोई भी महापुरुष, कोई भी ईश्वर आपके सामने होगा, आप उससे नजरें नहीं मिला पाएंगे। जीवन उसी समय बर्बाद महसूस होने लगेगा। इसीलिए द्वेष, शत्रुता ये छोड़ें। खास करके बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये दोनों आपस में सामने एक दूसरे के आए और एक दूसरे से मिलकर काम करें। वही बौद्ध धर्म है जिसमें घरों में दिवाली में दिए जलते थे। आज दिए नहीं जलाते दिवाली पे। कहते हैं हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम दीपदान उत्सव मनाएंगे। अरे दिवाली ही दिवाली रहने दो। दीपदान उत्सव ये जहां से लेकर के आए हो, मनाओ, लेकिन दिवाली को तिरस्कृत मत करो। उन्हीं शाक्यों के घरों में दिवालियां मनती थी, जिन शाक्यों ने आज जो है पूरी तरीके से लक्ष्मी पूजन बंद कर दिया। क्या दिक्कत है? एक तरफ बुद्ध रख लो, एक तरफ लक्ष्मी रख लो, क्या समस्या है भाई? तुम्हें अलग करने वाले लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम कब अलग हो, कब तुम आपस में ही लड़कर मरो, और उसके बाद वो अपना काम शुरू करें। ये मत होने दो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी समाज में। एकता बनाए रखेंगे तो बुरी शक्तियां कभी तोड़ नहीं पाएंगी, और एकता नहीं बनी रहेगी तो बुरी शक्तियों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो तो बस लठ लेके आएंगे एक दिन, कहेंगे चलो हटो, हो गया काम तुम्हारा। तुम इतने कम रह जाओगे कि तुम्हें आंख दिखा देंगे तो तुम भाग जाओगे। भागना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे होते हैं, माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, सब होती हैं, भागना पड़ेगा। इसलिए एकता की तरफ जाओ, इससे पहले कि कयामत आए। क्योंकि जो समय चल रहा है, ये समय ठीक नहीं है। लगातार पिछले 4 सालों से विश्व का जैसा माहौल चल रहा है, वो आग हर देश में फैलती जा रही है। रूस, यूक्रेन, ये बहुत बड़े बड़े देश थे, जिनमें लोग बड़े आराम से बड़े बड़े घरों में रहते थे। जिस जिस बड़ी बिल्डिंग में हम रहते हैं, ऐसी ही बिल्डिंगों में वो रहा करते थे। आज वो बिल्डिंगें खाली हैं, भूत बोल रहे हैं वहां। कारण क्या है? कारण है आपसी मनमुटाव, आपसी द्वेष, आपसी घृणा। तो हमें इस चीज से दूर रहे। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। नहीं आई है तो जब विनाश लीला शुरू होगी तब आ जाएगी, लेकिन आएगी जरूर। तो जो सत्य है उसका प्रचार करें, जो लोगों को आपस में प्रेम करना सिखाए, उन बातों को फैलाएं, पहुंचाएं। क्योंकि नफरत फैलाने वाले लोग हर जगह बैठे हुए हैं। तो प्रेम फैलाने वाले अगर नफरत फैलाने वालों की तुलना में, 1000 की तुलना में एक भी है, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो भी बहुत बड़ी बात है। तो प्रेम की बातें करें, प्रेम और सद्भाव की बातें करें। बौद्ध धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म का अपमान ना करें, हिंदू धर्म को मानते हैं तो बौद्ध का अपमान ना करें, किसी भी धर्म का अपमान ना करें। कुल मिलाकर के ये है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन पर जोर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।